देश भर में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? क्या गर्मी इस बार जल्दी आ जाएगी? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जैनामणि जी हैं। आर के जैनामणि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद धन्यवाद सर। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा सर मौसम का हाल? देखिए, ये जो टेम्परेचर तो थोड़ा अभी कंट्रोल में है। जो पहले 6, 7, 8 डिग्री 33, 34, 36 तक गया था उत्तर भारत में, वो अभी 30 के आसपास जो 3 दिन हो गया चल रहा है। लेकिन कल राइज हुआ है, 2 डिग्री कल राइज हुआ है शाम, मतलब तो ये एक इंडिकेशन देता है कि जो 6 कल और आज शायद टेम्परेचर हायर देन नॉर्मल रहेगा। लेकिन 7 को जो है हम पंजाब हरियाणा में छुटपुट बारिश दिए हैं, तो टेम्परेचर फिर फॉल होगा 2-3 डिग्री 7 तारीख को। तो ये यही 30 के अंदर या 32 के अंदर रहेगा, जब तक वो 12-13 को जो है 12-13 को जो है मेजर एक आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसमें काफी मतलब टेम्परेचर डाउन होगा जो दिन का तापमान। तो हम वही उसमें राजधानी में भी बारिश होगा 12-13 को, तो उसी का इंतजार में है। और ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो वाला नहीं है। 15 या 20 मार्च तक ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, जहां तक पंजाब हरियाणा दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बात करें। और जहां तक राजस्थान का बात करें या आगरा मथुरा जो आ जाता है फर्दर, जो बिलो है सेंट्रल इंडिया का बात करें, तो वहां तो अलग हिसाब रहता है, वहां तो गर्म हो ही जाता है। और वो लैंड का हीटिंग की वजह से होता है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वहां तक पहुंचता नहीं है इम्पैक्ट। तो ये समरी में मैं यही बोल सकता हूँ कि दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है वहां 40 डिग्री जो है, क्योंकि 12 से 15 अच्छा बारिश आ रहा है, तो 20 का मार्च पहले रूल्ड आउट। सर, क्या इस बार गर्मी जल्दी आ जाएगी? क्योंकि अभी पिछला ही महीना देखे तो दिन में जो है पसीने निकल रहे थे, मतलब गर्मी चुभ रही थी। तो क्या इस बार जल्दी गर्मी आप जो ये बिल्कुल सभी का मन में यही प्रश्न है। हमारे जो बड़े बड़े फोरकास्टर माने जाते हैं या जो साइंटिस्ट लोग है, वो भी वही देख रहे हैं। मतलब ये टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत रुक जाता है फिर पिकअप होता है। तो ये रूल्ड आउट नहीं है कि जल्दी 9 आएगा, मेरा बोलना गलत बात है। जैसे कभी कभी अप्रैल, आपको मालूम होगा कि मैं बोलना चाहता हूँ ये चैलेंज को, कि हमें इतना याद नहीं हुआ कि लास्ट ईयर अगर कोई मुझे पूछा था कोई जर्नलिस्ट कि भाई लास्ट ईयर से इस साल कितना गर्मी होगा, आपको ये बोलना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर गर्मी ही था ही नहीं। फरवरी मार्च अप्रैल मई तक बारिश होता रहा, तो जिसके वजह से हमारा जो हीट वेव वो ओनली 1 हफ्ता रहा, मई 22 या 23 से 28 तक मेजर हीट वेव। 2019 में ज्यादा था, 18 में रिकॉर्ड तोड़ था, है ना। सो लास्ट ईयर हीट वेव था नहीं ज्यादा, तो लास्ट ईयर के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि लास्ट ईयर जो WD इतना अच्छा था और इतना रेन और जो है ना जो ओले गिरे थे ये महीना में, फरवरी मार्च में, आप अगर कोई भी नहीं पुराना देख लेंगे गूगल में, रिकॉर्ड तोड़ था, ठंड था अच्छा। पर इस साल कंट्रास्ट है, फरवरी महीना में जो है 1960 के बाद जो उत्तर पश्चिम भारत का जो एवरेज है मैक्सिमम टेम्परेचर, वो रिकॉर्ड हाईएस्ट है, 60 ईयर का हाईएस्ट है फरवरी का। फरवरी पूरा वार्म था, और उसके साथ साथ फरवरी का कोल्ड वेव भी ज्यादा नहीं था। और मार्च का जो शुरुआत में जो है कंट्रोल में थोड़ा है, क्योंकि थोड़ा बहुत WD आना शुरू हो रहा है। अभी जैसे मैंने बताया 7 को थोड़ा पंजाब हरियाणा में क्लाउडी होगा, थोड़ा बहुत जो हिमालय का पास में है थोड़ा रेन होगा, और एक 12-13 को आ रहा है, उसके बाद एक 17 तारीख को आ रहा है। तो एक के बाद एक है, लेकिन टेम्परेचर को कितना ये रख पाएगा 30 डिग्री का नीचे, ये देखना है। और बाकी इंडिया में तो बढ़ ही जाता है टेम्परेचर। यही है कि इस साल गर्मी ज्यादा है, रहेगा और जल्दी भी आ सकता है। जयराम जी, आप पिछले साल का जिक्र किया, पिछले साल लॉकडाउन था, ऐसा समय ना आए दोबारा। लेकिन क्या लगता है कि जो लॉकडाउन के कारण गाड़ियां नहीं चलनी थी, एक कहे तो उसका भी असर था क्या? इसके अंदर तो बहुत सारा साइंस पेपर भी आ चुका है, क्योंकि जो है आपका जो है ना जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम होने के नाते आपका क्लाउड भी डिफरेंट तरीका से फॉर्म होता है। और उसके साथ साथ जो चादर रहता है ना, ग्रीन हाउस चादर, वो कम है, तो जो है ना रात का तापमान में ठंड होता है, वो भी एक कारण रूल्ड आउट नहीं है।
तो इस साल जो है ऐसे कुछ लॉकडाउन नहीं है, ज्यादा पोल्यूशन रहेगा तो गर्मी ज्यादा होगा, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते। बहुत सारे ग्लोबल फीचर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब गर्मी कराने के लिए, पैटर्न विंड के सारा। आप देखेंगे तो फरवरी में कोई थंडर जैसे विंड था ही नहीं, जैसे मैंने बताया था 2 दिन पहले कि विंड कितना स्ट्रांग हो गया था जो हमारा जो मंडे या जो 1 मार्च को। लेकिन अभी फिर 2 दिन अभी विंड काम रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, 33 पहुंचेगा। दिल्ली का टेम्परेचर 6 तारीख को 33 पहुंच जाएगा, 33, 32। फिर जब 7 तारीख को क्लाउडी होगा थोड़ा कम होगा। तो ये आगे पीछे तो होता रहता है, लेकिन यही है कि कब आएगा वो हीट वेव का स्पेल। वो आ सकता है कभी भी, मार्च 20 के या 22 के बाद। मतलब हीट वेव न बोले, लेकिन 40 डिग्री प्लस जो बोलते हैं, 40 डिग्री प्लस दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में 22 या 23 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है। यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक राहत मिलेगी 12-13 के आसपास गर्मी से। 12 के अच्छा आसपास अच्छा एक राहत मिलेगा, टेम्परेचर जो मतलब जो ट्रेंड है वो काफी कम होगा, उसका जो राइजिंग ट्रेंड। अच्छा, बारिश की आपने जिक्र किया कि दिल्ली एनसीआर में, पंजाब हरियाणा, बारिश होगी। पंजाब हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये पूरा इलाका जो है 12, 13, 14 को बारिश होगा। अभी हम लोग भी ऑफिशियल प्रेस बुलेटिन जारी करेंगे 2-3 दिन के बाद, पर ये तो अभी क्लियर हो रहा है, बहुत सारा मॉडल इसको शो कर रहा है। जो आप अगर देखेंगे तो हमारा जो जनवरी हुआ था, 2 से 6 जनवरी हुआ था, एक हुआ था फरवरी 15 से 19। तो ये 2 स्पेल के बाद ये मार्च 12 से 15 एक स्पेल होगा, अच्छा स्पेल होगा। काफी लंबा टाइम में हो रहा है। पिछले साल बहुत रेगुलर इंटरवल में बारिश होता था उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया, बट इस साल ऐसा नहीं है, इस साल कम सिस्टम आ रहा है, इसीलिए वो गर्मी का डर रहता है। राजस्थान में क्या रहेगा सर? और गर्मी राजस्थान तो पड़ेगी? राजस्थान का जो है ना, जो मीटरोलॉजिकल या जियोग्राफिकल कंप्लीटली अलग है। बहुत जल्दी हीटअप होता है क्योंकि वो रेगिस्तान का इलाका है, तो ऐसे ही ड्राई रहता है। तो इसलिए मैं बोला कि जो मैं भी बात कर रहा हूँ पंजाब हरियाणा का बात कर रहा हूँ कि 20 मार्च तक जो है 40 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन राजस्थान कभी भी मतलब में भी पहले पहुंच सकता है। जैसे आपका जो इलाका है, जो चूरू है, बहुत सारा इलाका है जहाँ टेम्परेचर ऐसे ही चला जाता है। फलोडी है 47, 48 चला जाता है मई जून महीना में, तो मार्च में भी जा सकता है 40, 41, नॉट रूल्ड आउट। क्योंकि हम ओवरऑल भी दिए है ना कि ज्यादा गर्मी होगा इस साल, तो वो तो फिर रिलीज होगा ना डे टू डे में। तो हम इसी को करेक्टली मतलब एक्यूरेटली हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये बताना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी हम इस साल शुरू किया है। जैसे ही हीट वेव हमें मालूम हो जाएगा कि ये इलाका में होगा, तो हम यही इसी के साथ साथ कलर कोड देंगे, भाई इसमें क्या क्या आप अपनाएंगे, बाहर ना निकले या पानी ज्यादा पिए या जहां भी छाई का क्षेत्र है वहां रहे, सो दैट वो जो होता है ना जो मोर्टालिटी, जो लाइव लॉस और जो इम्पैक्ट होता है जो लाइव स्टॉक के ऊपर जो होता है, जो गाय है या ऐसे, उसके ऊपर कम होगा। लोगों को थोड़ा जानकारी भी मतलब टाइम टू टाइम देंगे, क्योंकि हीट वेव का जो आप अगर देखेंगे ना, जो हमारा सीवियर वेदर है जिसमें लोग मर जाते हैं, जैसे भूस्खलन है या जैसे कुछ होता है या साइक्लोन है। अभी साइक्लोन तो हम लोग आपको मालूम होगा कि बहुत कम हो गया उसका डेट, लेकिन हीट वेव और जो वज्रपात इसमें ज्यादा है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि इसलिए हम यही चाहते हैं कि पब्लिक को हम ऐसे गाइडेंस दें, ऐसे अर्ली वार्निंग दें आपके थ्रू में कि ये जो वज्रपात है, ये जो हीट वेव है, जो गर्म का जो दिन में इतना एडवांस में बताए कि लोग प्लान करें अपना। अगर वो बिना एसी में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या अगर वो रास्ता में साइकिल में जा रहा है, चल के जा रहा है, टू व्हीलर में जा रहा है, पानी के साथ जाए, अपने को कवर करके जाए। कौन सा इलाका में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, कौन सा इलाका में विंड कंडीशन खराब है, क्योंकि टेम्परेचर से लोग मरता नहीं है, टेम्परेचर के साथ साथ बहुत सारा फैक्टर्स है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आदमी पानी पीता है लेकिन उनका बॉडी जो है ना कूल डाउन नहीं होता है। अगर बाहर में ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो बॉडी पानी को लॉस नहीं करता है गर्मी से, क्योंकि बाहर फिर होता नहीं है वो लॉस, जो बॉडी से जो वाटर लॉस करके बॉडी कूल डाउन करता है वो वाला में उधर होता नहीं। तो जिसके कारण में जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है,
यहाँ 38-39 डिग्री में लोग मर जाते हैं, 40-41 में मर जाते हैं, लेकिन राजस्थान है 47-48 में लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है। आप पानी पिए और छाई का जगह में रहिए, रूम में रहिए, तो आपका बॉडी लस्ट नहीं करेगा, मतलब टेम्परेचर लस्ट करेगा थ्रू आपका जो होता है, जो स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग में बॉडी कूल डाउन करता है 48 डिग्री में, जहां ह्यूमिडिटी कम होता है। लेकिन जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा आता है वो बॉडी स्वेटिंग करता है और वो स्वेटिंग सूखता नहीं है और बॉडी कूल डाउन होता नहीं। तो ये बहुत सारा है कि ह्यूमिडिटी इस साल हम लोग बताएंगे कि ये जगह में 39 है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ये जगह में 47-46 है, लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी लो है। जैसे आपको ये बताना चाहता हूँ, मई में 45 डिग्री दिल्ली में और जून का फर्स्ट वीक में 45 डिग्री दिल्ली में अलग है, क्योंकि उस टाइम में स्वेटिंग बढ़ जाता है, इसलिए जून बहुत खतरनाक होता है। तो ये बहुत सारा चीज जो है आज गाइडेंस हम लेके आ रहे हैं इस साल, तो हम यही चाहते हैं। जैनमनी एक चीज मैं समझना चाहूंगा, इस बार तमाम जो वैज्ञानिक थे या आपकी बात करें, सबने ये कहा है कि इस बार गर्मी अन्य सालों के मुकाबले ज्यादा पड़ेगी। इसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी और कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है? देखिए, गर्मी जो बढ़ेगा इसका बहुत सारा कारण है। एक तो कारण ये है कि जो हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक के बाद एक अगर बहुत नीचे आ जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, इवन उत्तर राजस्थान, जयपुर तक आ जाता है, तो अपने आप को विंड का मिक्सिंग होता रहता है, बारिश होता रहता है, जैसे लास्ट ईयर है। बट इस साल ऐसे नहीं है, ऑलरेडी फरवरी में देखा गया है और आगे जो 15 दिन 20 दिन हम देख रहे हैं उसमें एक दुक्का अगर आ गया बहुत कुछ है, तो गैप ज्यादा होगा तो फरवरी जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, वो एक रीजन है। और सेकेंड रीजन ये बताया जाता है कि जो लानिना है, लानिना जो है वो जो एक ग्लोबल फीचर्स होता है, उसमें कुछ इलाका जो इंडिया का है जहां भी गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है, तो हो सकता है ये जो उत्तर भारत जो है, हमने मेनली जो उत्तर प्रदेश है वहां ज्यादा गर्मी इसीलिए होगा, एक तो WD का कम होगा और बारिश भी कम होगा, ड्राई रहेगा मेनली, तो जिसके वजह से गर्मी ज्यादा होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, वायु गुणवत्ता का क्या हाल है अभी? नहीं देखिए, इस साल जो है अभी तक जो है, जो 8-10 दिन आगे का जैसे बात किया जाए, लेकिन 12 से 14 जो है क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। और आजकल भी ऐसे गुड क्वालिटी को अभी जो चल रहा है गुड, वेरी गुड, ऐसे ही ट्रेंड रहेगा, लेकिन 6 साल और 7 तक जो है थोड़ा बहुत क्वालिटी में डिटोरेशन हो सकता है। मतलब अभी तो इतना कुछ नहीं है पुराना, जैसे नवंबर का महीना है या दिसंबर या विंटर का जैसे बैड क्वालिटी नहीं रहेगा। अभी जो भी रहेगा डस्ट या हेज रहेगा। अभी तो वो फॉग स्मोक वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना जल्दी मिक्सअप होता है, जो एयर पोल्यूशन जल्दी ये होता है, जल्दी क्लीन आउट होता है। सुबह तक आप जहां देखेंगे थोड़ा एयर क्वालिटी वायर्ड है या खराब है, लेकिन आफ्टरनून में गर्मी टेम्परेचर बढ़ने के कारण एयर मिक्सअप होता है, तो इसीलिए नॉर्मली गर्म के सीजन में एयर क्वालिटी अच्छा रहता है, ये नॉर्मल। बहुत बहुत शुक्रिया आर के जैनामनी सर, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए, और आपने बताया कि आने वाले दिनों में किस तरह मौसम का हाल रहेगा, साथ ही साथ इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की भी संभावना बताई गई है, और आने वाले दिनों में 12-13 के आसपास दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।